रुदल देखिए जोगी भेष बनाकर बेटा के चलते बेचारा क्या ना क्या कर रहा है। कलंक जो उसको माथे के ऊपर चढ़ा दिया गया है, वो कलंक उतारने के लिए जोगी बनकर गेरुआ वस्त्र धारण करके हाथ में एक चुट्टा कमंडल लेकर के गले में रुद्राक्ष का माला पहनकर झूमते झामते बलक बुखारों को रास्ता पकड़ लिया है। अब आगे देखेंगे। देखो बच्चा, आप समझ में आया? दंडवत बाबा। खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो। ए बाबा तोरा हम चिन्ह है यो बाबा। क्या चिंता है? तू पर के सलेलू न बाबा। हाँ हाँ, हम तो हमेशा मांगते खाते आते रहते हैं। हमरा मलकिनिया दही चूरा तोरा खिलेल को हल ना। हाँ, खिलेबे किए हैं। हमरे आशीर्वाद से तुम्हारा मलकिनी के बेचारी के फल फूल लगा है। ठीक है। आई बाबा तबरी एलुअल ते एगो भजन गेलुअल बड़ी बढ़िया बाबा। और भजनवा हम याद कर ले लिए बाबा। ऐसा बात है? याद कर ले लिया जाके ससुराल में गेली ना। हाँ, सरहजिया हमरा 8 रोज रखल को साथे सुतेल की बाबा। ऐसा बात है? एक भजन और सिखा दा बाबा, तो हो सके है कि हम सदा के लिए ससुराल में बस जम बाबा। ऐसा बात है बहादुर? अरे ससुराल में जौन रहता है उसको लाजूता से कमी नहीं रहता रे। आगे मैया ससुराल में बसे में मजे है बाबा। ठीक है, ये बताओ कि कैसे ससुराल में रहने में मजा है? कैसे मजा लगता है? देखा बाबा, ससुराल में बस भी बाबा। हाँ, खेसारी मसूरी साहब का बढ़ते रह भी बाबा। ओह माय गॉड यू। अरे नारायण नारायण। ठीक है बच्चा, जब तू भजन सीखने के लिए चाहते हो। खेसारी मसूरी के मतलब समझ लू बाबा? नहीं बच्चा, नहीं। सरहजियों से मजाक करते सालियों से मजाक करते रहे बाबा। ऐसा बात है? सब दिन चलते बाबा। नारायण नारायण। ठीक है बच्चा, क्या भजन सीखेगा? हाँ बाबा। तो ठीक है, सुनो। अरे वैसे क्या करता है तू? ना बाबा, कनमा से काम सुन ही बाबा, तो भीरिया में साट के नहीं बोलिए ना। ऐसे करता है तो पीछे से लगता टोता है रे। ऐसे करके सुना ली बाबा। हो अरे काटल लकई है आचार भेला गल बिहानी। अरे काटल लकई है आचार भेला गल बिहानी। अरे काटल लकई है आचार भेला गल बिहानी। और क्या है बच्चा? अरे 5 गो बिरहानिया में 1 गो है बिरहावा है। अरे 1 गो है बिरहावा यो 5 गो बिरहानिया है। अरे साभे जामे खोतवा छोड़ला टाका गेलई है आचार भेला गल बिहानी। अरे साभे जामे खोतवा छोड़ला टाका गेलई है आचार भेला गल बिहानी। काटल लकई है आचार भेला गल बिहानी। काटल लकई है। अरे काटल लकई है आचार भेला गल बिहानी। और क्या है बच्चा? और क्या है? ब्रह्मा के काटा ले आओ विष्णु के काटा ले है। ए, ब्रह्मा के काटा ले आओ विष्णु के काटा ले है। और जानते हो बच्चा,
वाह वाह वाह। आगे मैया कहूँ जो भगवान के कृपा से हमरा याद ही हो जीती बाबा। हाँ बच्चा, तो हमरा लगा 2-4 कट्ठा खेत भी हमरा मिल जीते ससुराल में। ऐसा बात है। आओ। ससुराल के तुम्हारा लोग लगता है कि राजे हैं। आगे मैया हम 8 रोज पर ऐसू जेते रही बाबा। ऐसा बात है। हाँ। अरे नहीं जाना रे जाम बहादुर, ससुराल में कितना खतरनाक चीज होता है जो तू नहीं जानता है। अल्लाह सबसे मेन चीज होगा है। ससुराल के आदमी बेटा, तुम्हारा पोता भी लगेगा तैयो तुम्हारा गाली बकेगा। पोतवा गौरी देता है। हाँ, ससुराल के आदमी। तो जानो पोतवा के नानी लगा दादी लगा सबके, हम तो गरीबी ना। ठीक है, लेकिन बच्चा आए जो काम से आया हूँ वो काम तो तुम्हारा कहा नहीं। लेकिन बच्चा, आए क्या तुम्हारा भी भजन आता है? हला तू सिखेलू जे ही ने सिखा लिए है। ओहो, सुनाबो तो। तो सुनाई ससुराल में गेली तो हमरा 4 रोज रखल काय आ तोरा भी जन भजन मांगे भी तो तू रखबू। बच्चा, अगर जो हम खुश हो जाएंगे तो चेला बना लेंगे, और चेला बना लेंगे बहादुर, तो जान लो कि तुहू अगमा पूर्ण हो जाएगा। है ना? हाँ तो सुनो बाबा। बाबा हो हाँ बच्चा। बाबा हो आए ही ठैया धोनिया हाँ बच्चा। दाल देबो चाउर देबो ओहो, खिचड़ी डलई है। हाँ हाँ हाँ। दाल देबो चाउर देबो खिचड़ी डलई है। और क्या है बच्चा? बाबा और क्या है? मलबा में तेल देबो घर में लगई है। नारायण नारायण नारायण। आई बाबा गावे लगली तो तू बंद कर देलू कहला। जो चेला तो चेला बनने के जोग नहीं हो। कैसे बाबा? तू क्या कहा? कौची कहलिए? कि दाल देबो चाव देबो खिचड़ी गलई है। हाँ बाबा चोखो रहता है। हाँ हाँ, चोखो। यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक था। हाँ अब भारी मालवा तेल देबो कौची कहलिए? ठीक है कहलिए। चुत्तर में लगई है। जे क्या कह- बोला रे? ना बाबा क्या बोला? आगे मैया बापे करिया आई समय लगो हो कि तोरा कौन में से कन्हौआ निकाले पड़तो बाबा। कैसे गाया? तू बाहिर सुनहु। ऐसा बात है? हाँ। फिर से दोहराओ तो दोहराओ तो। सुनता सुनते हैं सुनते हैं। दाल देबो चाउर देबो दाल देबो चाउर देबो खिचड़ी डलई है। वाह वाह बच्चा, वाह वाह। बाबा हाँ अभी कौन खोल के हाँ, अरे अरे सुनते रहेंगे, बोलो बोलो। ओ घर में तेल देबो और गोर में लागल ओहो, वाह वाह करा। नारायण नारायण। आई बाबा बच्चा, आए? ये बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। आवे के कहरा लुअल के हमरा गदिया गलती के लिए आए। नहीं नहीं बच्चा, सुनो। बाबा आरे मांगे लगी अभी छड़ा ए बबुआ अइलियो अहमदुआरिया जी अइलियो अहमदुआरिया जी। अरे एक मुट्ठी अभी छड़ा दे दामा हिरनु जी की। बच्चा,
बचवा दोसरा अब हो जावा दुआरिया बचवा एक मुट्ठी भिक्षवा जे हमारा दे देहू जी की बच्चा बाबा मैं तो रमता जोगी बहता पानी ए जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया है। ए महल से कुछ भिक्षा दिला दो, मैं दूसरा द्वार चला जाऊंगा। ओ मांगले चलो हो बाबा। हाँ हाँ तो थोड़ा दिला दियो। नारायण नारायण क्या बोला? काली की मांगले चला हूँ तो थोड़ा दिला दियो ना भिक्षवा बाबा। हाँ हाँ बच्चा हम तो दूसरा बात समझ गया था। ना हम लानफंद आदमी नहीं बाबा। हाँ हाँ तो जाके कहे ये मलखिनी जी के कि एगो बाबा इलखिने लेवेला उनका देहू। नारायण नारायण अरे बच्चा भिक्षा भिक्षवे बाबा भिक्षवे। हाँ हाँ जाके कह दो। जाके कहे हाँ कहो। मलखिनी जी क्या बात है दरबारी? एगो द्वार पर बाबा इलखिन है, बहुत पहुँचल में से हखिन, आगे पीछे के बात पहला ही कह दे हखिन। अच्छा मांग रहलखिन है तो उनका भिक्षा दे दे। अच्छा तुम साइड हो, मैं बांदी को बोलता। ए बांदी, क्या दरबार? द्वार पे कोई बाबा है, जाओ उसे भिक्षा दे दो। ठीक है जाते हैं। ठीक है जाओ। बाबा एकरा बहन के भाग गली कर। बाबा क्या बच्चा? एने हो भिक्षा लेवे से पहले बाबा गोर खुशी रहो खुशी रहो बेचारी के झाड़ फूक देहू बाबा। दिन क्या? सगर में दिन सगर में 3 गुला झौरते रहा है बाबा। ऐसा बात है? हाँ हाँ। तो बच्ची ते में झवराती हो? हाँ। याद आता है किसी का? नहीं। क्या किसी को याद नहीं आता है? बिना याद ले बच्ची ते नहीं झवरा सकती हो। तुम्हारा लीलार में ऐसी साफ साफ नजर पता चल रहा है कि तू अपना ये सोच रखता है कि हमारी कभी वो पति मिले कभी वो पति मिले। ऐसा होता है ना? हाँ हाँ कहो कहो कहो। नहीं होता है। होता है। ठीक है ये भिक्षा देने के लिए आई हो। हाँ। लेकिन ये बताओ कि इस महल के ते में कौन हो? मैं तो लौड़ी हूँ। ओहो ए राज में ए महल की ओर ते में दासी बन के रहती हो। ए ते में ए राज के लौड़ी हो। हाँ। सुनो लौड़ी तो हर जावा अब हाथवा लौड़िया रहलो जावया छूता लौड़िया रहलो जावया छूता लौड़िया अब तो हर हाथ के भिक्षवा नहीं ले ए बहना जी की। तो हर जावा हाथवा लौड़िया रहलो झूठा
दासी तुम्हारा हाथ नापाक है, ए जुट कुठ लगा रहता है, तुम्हारा हाथ के भिक्षा नहीं लूंगा। ए घर की महारानी होगी, उनके हाथ से मैं भिक्षा लूंगा। क्या बाबा? मांगते भीख, हम पाते भीख है। बचिया नारायण नारायण नारायण। नारायण बचिया, ये क्या कर रही हो? मारती हो, मारती हो। ए मलकिनी, क्या बात है? बहुत मार मारा है, क्या? अभी इच्छा नहीं लिया है। बोलता है कि रौली है, या है हुआ है, जूठा हाथ है, या है, पूरा बोलता है। क्या ऐसा बात है? हाँ। रुको, मैं अभी जोगी को बताता हूँ और मैं सर कटाता हूँ। ठीक है। मैं अभी पतिनाथ जी के मनुष्य बनाता हूँ और मैं वो जोगी को सर कटा दूंगा। मानतर एक, मानतर दो, मानतर। रानी, क्या स्वामी जी? सब दिन तुम हमें रात को मनुष्य बनाती थी और मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन आज बातें क्या है जो दिन के आज तुम मनुष्य बनाई हो रानी? क्या सुनाओ रानी? कोई द्वार पे बाबा आए हैं स्वामीनाथ जी, और मैं बांदी को भेजी लेके भिक्षा, तो बोले बांदी को कि तुम्हारा जुट्ठा कुट्ठा हाथ रहता है और बांदी से नहीं लिए और खूब बांदी के मारे हैं। इस समय जल्दी जाओ दरबार पे और उसे सर काट दो स्वामीनाथ जी। क्या मांगता है भीख और पाता है भीख? आज हमारे इस बल बुखारों में रहने से कौन ऐसा माँ का लाल वीर पैदा ले लिया जो तुम पे हाथ उठा सकता है और रानी को मारा है? उसे जल्दी बताओ कहाँ है, मैं उसका भी। बोलो तुम क्या आदेश करती हो? जो आदेश करोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे पे जाओ स्वामीनाथ जी और उसका सर काट के लेके आओ। ठीक है रानी, तुमको जैसी आ गया, तुम रंग महल में जाओ और मैं उसको सर काट कर अभी तुझे मैं चरणों में विसर्जित कर दूंगा रानी। ठीक है स्वामीनाथ जी। ठीक है। इस समय चलता हूँ और मैं अपने द्वार पर जाकर देखता हूँ। ठीक है, चलो। लगता है यही जोगी है जो हमारा रानी को बांधी भिक्षा देने के लिए गया था और उससे बहुत मार मारा है। ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ। ए जोगी, इधर आओ। हेलो, तुम ही हो जो हमारे बांधी भिक्षा देने के लिए आई थी और उसे तुम बहुत मार मारे हो? हाँ मैं ही हूँ। सुन लो। जोगियार तनी सुन ले, आरे हमर दिलवा के रे कबूल, जोगी नहीं रहना रे बेटा, आरे भोगी रे रहना। आरे जोगिना आही रहना रे
भीख, तुम जोगी नहीं, तुम भोगी लायक कहलाते हो और तुमने हमारे बांदी को मारा है, तुम्हें उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। चलो जोगिया रे सुन ले, आहो हमारा दिला के रे कबूल, आरे सिरा वाले काटले बहुरे जोगी, आरे रे बल रे बुखार, आरे सिरा काटले बहुरे जोगिया, आरे रे बल रे बुखार में, आरे जीते जब घटा आज जोगिया दे बहुरे पहुंचाए, आरे जीते जब आरे सिरा वाले काटी रे, जोगिया सुना मेरा दिला के बोल, अरे जोगिया ही रहना, अरे सिरा वाले काटी रे बटहारा के, अरे कटी मैं तुम्हारा सिर काट कर मैं अभी तुझे रानी के पास लेके चलता हूँ। सर चलो तैयार हो काटिएगा। जाओ। ऐसा बात है तो चलो। सर मुझे काटने के लिए तैयारी हो। हाँ चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, काट देना काट देना। मैं काटने से तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा और नहीं माना करूंगा, लेकिन मेरा एगो बात सुनो। ठीक है चलो सुनाओ। मुझे सर काट देना। हाँ, सुनो। सुनाओ। हम कहना चिन्हला बेटा, ही अपन जवान बच्चा अच्छा के दुलरा, हार तोर ले करानवारे इंदल, जोगिया बन के या बली रे की। हेलो हेलो बेटा इंदल, हार कहे नहीं चिन्हला बेटा, ही अपन जब खूनवा के ललनवा, ही अपन जब बच्चा के बेटा, तोहरो खोजनवा रे बेटा रे या बली रे की। हमारे चचा श्री बेटा इंदल, चचा श्री अब बेटा लो, अब मुझे सर काट लो। नहीं चचा श्री सुनिए। हाय आज कहा दाई कुशलिया ले चाचा जी, आज राजा ले मोहबिया के चाचा जी, की चाचा जी कैसा ना कुशलिया चाचा जी,
पिता के हम कैसा ना कुशलिया ले चाचा जी बेटा इंदल रहलो जी पिता के हमारो रहलो जी पिता के हमारो कि चाचा जी कैसा ना कुशलिया जी रहलो तो इसमें बेटा इंदल कुशल का ये राज्य मोहब्बत का कैसा कुशल हमारी माँ पिता का है और कैसा कुशल आपका है चाचा श्री। बेटा इंदल ये कैसा कुशल मैं बताऊं। तुम्हारे राज महवा में नहीं रहने के कारण ये सभी महवा एक कोई भी के हंसते चेहरा नहीं बेटा, सब उदासी है। लेकिन बेटा इंदल ये बताओ कि तुम्हारा तो मैंने हेलो चेक तुम्हारा तो मैंने हरिद्वार मेला में लाया था, ले गया था स्नान करने के लिए। लेकिन ये बताओ कि अपना तमुआ में से तू कहाँ चल गया था बेटा? जानने के लिए चाहते हैं चाचा श्री। हाँ बेटा इंदल मैं जानने के लिए चाहता हूँ। जब आप और देवा चाचा श्री गए हरिद्वार मेला में मेला घूमने के लिए, तब सवेरा होने वाला था। मैंने कहा कि सवेरा भी होने वाला है, अभी तक हमारे यहाँ स्नान नहीं हुआ है। मैं तंबुआ में से निकलकर चाचा श्री को मैं देखता हूँ। जैसे ही आपको निकलने के लिए मैंने देखा तो इस बल बोखारो के रहने वाली प्रेमा कुमारी हरिनंदन सिंह के बेटी कहलाता है, वो निकला और मुझसे बोला प्रेम करने के लिए। मैं बोला हूँ नहीं प्रेम करूँगा, हमें स्नान कराने के लिए आए हरिद्वार में और स्नान कर कर मैं चला जाऊँगा। उसने बात नहीं माना चाचा श्री और जादू हमें मारकर इस बल बुखारों के अपना राज्य में लेके चला गया। बेटा इंदल तुम्हारे आने के बाद मैंने बहुत खोजा लेकिन तू नहीं मिला। तभी मैंने राज मोहब्बा गया। तुम्हारा पिताजी मुझे बहुत मारपीट किया क्या चाचा श्री? और रात से मुझे जलाद के हाथ धरा कर भगा ये हमको इकाल बाहर किए और कहें जलाद के कि जलाद ये रुदल के ले जाओ और इसको जंगल में ले जाके मार कर इसको कलेजा अन्नयन लेके आओ। लेकिन आप बच कैसे गए चाचा श्री? तुम्हारा माँ वो जंगल में आके जलाद से मुझे बचा दी और कहें कि देवर उदल ये राज मोहब्बत में कभी नहीं आना। लेकिन मैंने बेटा इंदल ये बहु जगह गया। अमरनाथ बाबा हैं उनके पास गया, दृष्टि से देखें तो तुम्हारा ये पता बताया हमको कि बल बोकारो में रहता है बेटा इंदल। वो हरिनंदन सिंह के बेटी है, प्रेमा कुमारी नाम है, उसी के पास तुम्हारा बेटा इंदल मिलेगा। तो बेटा मैंने रात सिरसा गया, ए भैया मलखान जी से जोगी के बस्तर मांगा, जोगी के बस्तर पहनकर तुम्हारा से भेंट करने के लिए आया हूँ। बेटा इंदल स्वामी जी गए हैं जोगी के सिर काटने के लिए, अभी नहीं आए हैं। मैं चल के देखती हूँ कहाँ पे हैं स्वामी जी। चाचा श्री अगर आप अभी बेटे इंदल के नहीं नाम लेते तो ना जाने आपका मैं सिर बल बुखारों में काट। बेटा इंदल अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सर झुकाता हूँ। जीता रहने से कोई मुझे फायदा नहीं है, मर जाना भल है। सर झुकाता हूँ, तेगा उठाओ और मुझे सर काट लो बेटा। नहीं चाचा श्री। ये क्या मैं देख रहा हूँ? मैं पिताजी के अभी खबर करती हूँ और दोनों को सिर कटाती हूँ। स्वामी जी तो ये जोगी से मिलके बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर काटने के लिए बोले थे। क्या स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? रानी गौर से देखो इस जोगी को, तुम इस जोगी को पहचानते हो कि नहीं? नहीं। शास्त्री अगर आप
अभी बेटे इंदल के नहीं नाम लेते तो ना जाने आपका मैं सिर बल बुखारों में काट बेटा इंदल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सर झुकाता हूँ, जीता रहने से कोई मुझे फायदा नहीं है, मर जाना भल है। सर झुकाता हूँ, तेगा उठाओ और मुझे सर काट लो बेटा। नहीं पिताश्री, ये क्या मैं देख रहा हूँ। मैं पिताजी के अभी खबर करती हूँ और दोनों को सिर कटाती हूँ। स्वामी जी तो ये जोगी से मिलके बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर काटने के लिए बोले थे। क्या स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? रानी गौर से देखो इस जोगी को, तुम इस जोगी को पहचानते हो कि नहीं? नहीं। सनो रानी तनि सुनले आज दिलावा के हमारा बोल, आहो नैहर के लजिया रनिया आज खोला तू ले, आज ससुर के लजिया रनिया तू, आज ससुर के लजिया रानिया भूल गे लजिया, आज आल बताया था। क्या राजा जी? आज ससुर के लजिया आज नैहर के लजिया लेके लजिया, आज भेद बता दे। तुम नैहर ससुर के तुम लाज नहीं रखे हो रानी। ये तुम अपना आँख के सामने देख रहे हो, ये हमारे चचाश्री है, इन्हें पैर छू के प्रणाम करो। पिताजी को प्रणाम करती हूँ। खुशी रहो बेटा। चचाश्री ए यही प्रेमा कुमारी है। ओहो, यही प्रेमा कुमारी है। हाँ देखने में बहुत भोली लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत चालू है। अच्छा तो बेटा इंदल चचाश्री इतना सुंदरी है, मैं भी सोचता हूँ कि ही प्रेमा कुमारी मेरा बहू बने तो अच्छा की बात रहता। लेकिन बेटी सुनो, इधर आओ बेटी, इधर आओ। अरे जाओ ना पिताजी। बेटी क्या मेरे पिताजी? मकान राज मुहब्बा है, ये हमारा बेटा इंदल है। और ये बेटा इंदल के जाने दो, जब मन होगा जब तुम्हारे से भेंट करवा दूंगा। नहीं पिताजी, मैं नहीं जा सकती। क्या? नहीं, मैं जा देने दे दूंगा। काहे नहीं जाए दीजिएगा? आप ले चल जाइएगा, फिर कौन मुझसे ब्याह करेगा? मैं कितना मेहनत से लाई हूँ इसको पिताजी। ओहो, मैंने जान गया। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा साथ में बेटा इंदल रहा है। हाँ पिताजी। अगर जो कोई जान जाएगा तो तुम्हारा से कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए बहू, मैं पहले बहू कह के मैंने पुकारा हूं। अभी मैं तुम्हारा राज मुहब्बा के बहुआ बनाऊंगा और राज मुहब्बा में ले चलूंगा, लेकिन बहू अभी नहीं। तो कब मेरा बेटा इंदल के जाने दो। और आज से 8वें दिन बारात सजकर और बेटा इंदल के दुल्हा बनाकर ए बल बोकारो में आवेंगे और तुम्हारे से साथ फेरा दिलाकर शादी कराकर ए बहू बनाकर डोला में बैठाकर राज मुहब्बा के लेके जाएंगे। हमें विश्वास नहीं होता पिताजी कि आप दोबारा बलक बोखारो में आएंगे। मेरे पर विश्वास करो। जानते हो बहू, जब ये आगे की ओर पैर बढ़ा देता है राज मुहब्बिया वाला तो पीछे हटाना धिक्कार होता है। मैं वादा किया हूं, आज मैं कसम खाता हूं कि राज मुहब्बा से बाराती सजकर
आज से 8वें दिन ए बल बोकारो में आवेंगे, तुम्हारा बहू बना कर लेके जाएंगे। पहले हमसे वादा कीजिए और गुरु का कसम खाइए, तब मैं जाने दूंगा। ठीक है, सुनो। आब खाहियो कसमिया बहुआ गुरु, हमारा नाथा केरा गुरु, हमारा नाथा केरा अरे खैलियो का समिया बहुआ क्या पिताजी मुझे ले जाइएगा ना? जावना गरिया बहुआ ये तने जरा हलो जी हमारो यारा जिया जी की। बहू, मैं गुरु अमरनाथ के कसम खाता हूँ, मैं आज से 8वें दिन बारात सज के आऊंगा और तुम्हारा से साथ फेरा दिलाकर ए हमारा बेटा इंदल के तुम्हारा बहू बनाकर ए राज महल ले जाऊंगा। ठीक है पिताजी। आज लेकिन बेटा इंदल के जाने दो। मैं जाने का जा रहा हूँ, लेकिन सुनो। सुनाइए। तेरी अखियां बड़ी रे जाने मारदा, अरे उठावा के ललक किरमिया के धारबा, अब बनौले बड़ रूपवा संभाल के एक करे जाहो, अले गलू करे जा रानी, जाने का जा रहा हूँ, लेकिन बढ़िया से रहना। और मैं क्या कहती सुनो। ठीक है, चलो। चलिए चाचरी, चलिए। ठीक। ये दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम? जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हैं, कैसे जिएंगे हम? जब याद तेरी आएगी खुशी रहो। खुशी रहो। ठीक दुल्हन बन के तैयारी रहना बहू। ठीक। आज से 8वें दिन बारात सज के मैं आऊंगा। हाय सोना, बाय सामीना, बाय जानी, बाय बाय बाय, आई चलो लव यू। चलो बेटा। अरे चलो।
चलो बेटा चलो चलो चलिए इंदल। चलिए चलो लेकिन हेलो 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 मैं वादा किया था कि रात सिरसा में पहले गया था तो भैया ए बिरमल खान जी से हेलो मैंने वादा किया था कि मैं ए बल बोकारो से बेटा इंदल के लेके आवेंगे तो पहले रात सिरसा में आवेंगे। अच्छा तो ठीक है रात सिरसा चलो बेटा। ठीक है चलिए आओ भैया बिरमल खान जी से चल के मिलो। ठीक है चलिए खुशी रहो दरवानी। चाचा श्री को प्रणाम भैया जी के प्रणाम करता खुशी हूं। रहो भाई रुदल। क्या खुश रहो बेटा इंदल। बेटा इंदल चाचा श्री तुम्हारा चलते ए तुम्हारे चचा कितना कष्टी सहा बेटा। कहाँ तुम मेला से चल गया था? लेकिन इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है चाचा श्री। क्या प्रेमा कुमारी हमें सुगा बनाकर और अपना बल बुखारों के राज लेके चला गया था। मैं तो कैद में वहां पे पड़ गया। मैं कितनों भी रानी को कहा कि हमें छोड़ दो लेकिन छोड़ा नहीं। भैया जी क्या लेकिन एक बात मुझे मान लीजिएगा। इधर आइए। क्या भाई रुदल? आज मैंने आपसे यही कहना चाहता हूं कि बेटा इंदल के ए तुम्हारा हवाले कर रहा हूं भैया जी। और जाके राज मुहब्बा में ए भैया अल्लाह के जाके दे दीजिएगा और कह दीजिएगा मेरा दिया नहीं बताना होगा। आप कहिएगा कि मैं जाके बल बोकारो से लाया हूं और ओ हरनंदन सिंह के बेटी प्रेमा कुमारी से मैंने वादा किया हूं कि आज से 8वें दिन बारात सज के आऊंगा और बेटा इंदल के शादी कराऊंगा। तो भैया जी ये बेटा इंदल के लीजिए। मैं राज मोहब्बा कभी नहीं जाएंगे क्योंकि राज मोहब्बा मैं थूक कर आ गया हूं कि राज मोहब्बा कभी नहीं आ सकता हूं। भाई रुदल इस समय तुम राज मोहवा से तुम कह दिया था कि हम राज मोहवा में लौट करके नहीं जाएंगे। तो फिर ए बेटा इंदल की छुड़ा के लेके आया तो बेटा इंदल और तुम ए राज सिरसा में ही रहो। नहीं नहीं भैया जी बिरमल खान जी मैं तो यहाँ ये राज सिरसा में नहीं रहूंगा। ये सब जोगी के भेष आपने दिए हैं जो लीजिए रखिए। और ये तो जानते हैं कि राज मुहब्बा में मैं तो मरा हुआ हूं। सबकी नजरों में लगता है कि मरा हुआ हूं लेकिन ये बात मेरा मानिए मैं राज मुहब्बा कभी नहीं जाऊंगा। और मैं वादा करके आया हूं प्रेमा कुमारी से बहू बना के उसको आया हूं कि बहू आज से 8वें दिन बारात लेके आऊंगा और तुम्हारा से शादी करा के राज मुहब्बा बेटा इंदल के लेके जाऊंगे। लेकिन भैया जी ये मेरा बात मानिए ये बेटा इंदल के राज मुहब्बा पहुंचा दीजिए। तो क्या ए राज मोहवा पहुंचा दें आल्हा भैया जी के पास? लेकिन हमारे दिया नहीं कहिएगा। ठीक है भाई रुदल इस समय राज सिरसा में रहो मैं पहुंचा करके मैं आता हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब राज मुहब्बा से बारात सजकर बल बोकारो में जाएगा उस बारात में अबस के मैं रहूंगा भैया जी। ओ बारात में अबस के आऊंगा और देखूंगा हरनंदन सिंह के ताकत क्यों कैसे बेटा इंदल के शादी कराता है कि नहीं। अगर जो खुशी से शादी कराया तो ठीक है और अगर जो राजी खुशी से शादी नहीं कराया वो भी ओ करवा हरनंदन सिंह तो मैंने खून की धार बल बोकारो में बहा दूंगा। ठीक है राज सिरसा में रहिए। जा रहे हैं राज मोहब्बा। ठीक है बेटा ठीक इंदल है जा। भाई रुदल मैं जाता हूं। ठीक है भैया जी के प्रणाम करता हूँ जाइए। Hey,
भैया सरदार को मैं प्रणाम मैं करता हूँ। क्या देख रहा हूँ? हाँ भाई बीरबल खान जी, भैया सरदार जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बेटा इंदल के साथ में आप राजमहवा में आए हैं। हाँ हाँ, मैं सुना था कि बेटा इंदल खो गया है। इसमें मैं खोजते हुए बल बोकारो गए, हरनंदन सिंह के बेटी प्रेमा कुमारी से लेकर के चला गया, तो मैं छुड़ा करके वहां से लाया हूं। तो आप अपना बेटा इंदल के लीजिए और मेरे भाई रुदल को दीजिए। नहीं, क्या? मुझे ये बेटा स्वीकार नहीं। मैं इसी बेटा इंदल के कारण अपना सहोदर भाई रुदल को जान मरवा दिया जला से। आज वो बेटा हमें ला कर देते हैं। भाई बीरबल खान जी, नहीं चाहिए ऐसा नालायक बेटा। भैया जी, अब के तना अब कठोर वाला भैया, आज राज जब मुहावा में भैया जी, अपना सहोदर के भैया अकेला तू भैया जी, भाई बीरबल खान आप जी, अपना पुत्र के कारण अपना एक लेदा के सहोदर भाई को घर से निकाल दिए। भैया जी, यदि कोई दुश्मन ये राज महुआ पर चढ़ाई कर देगा तो युद्ध करने के लिए तेगा से लड़ाने वाला कौन भाई है? क्या कहूँ आपसे भाई बीरबल खान जी। आज बेटा के करन वाले भाई बीरबल खान भैया जी, पागल हो गए जिमती। आज यही से तब भाई रुदल के आप जनमत दियाई जी मर भाई। आज बेटल करन माता क्या कहूँ भाई बीरबल खान जी। मामा माहिल सरदार आज महुआ में आए और हमसे कहे कि तुम्हारा भाई रुदल ने बेटा इंदल को हरिद्वार में ले जाकर बलिदान चढ़ा दिया है। इसी आवेश में आकर बेटा के कारण मती पागल हो गया और मैं भाई रुदल को जलाद के हाथ जान मरवा दिया। ओहो भैया सरदार जी, क्या आप नहीं जानते थे कि मामा माहिल जी किले किले में झगड़ा लगाना उनको काम है? तो आप मामा माहिल के बात पर भाई को घर से निकाल दिए और जलाद के हाथे लगा दिए।
ठीक है, इस मन बात छोड़िए। बाकी मैं इंदल को मैं बल बोकारो से मैं छुड़ा करके लाया हूँ और मैं वादा किया हूँ कि आज से 8वें रोज प्रेमा कुमारी से मैं वादा मैं करके आया हूँ। यहाँ से 8वें रोज बरात साज करके राज महुआ से बल बोकारो में आएंगे और मैं तुम्हें बहुआ बना करके यहाँ से राज महुआ को लेकर चलेंगे। क्या भाई बीरबल खान जी, ए बल बुखारो राज्य में बरात साज कर जाने के लिए कहते हैं? हाँ तो भाई बीरबल खान जी, आप रहते हल भाई रूदल हमरो होइया जगवा में, आज लेती हल लड़ाइया जाके आई बोला बुखारो के लड़ाई, आप रूदल जाब रहते हल हमारो। भाई बीरबल खान जी, सरदार आज कौन लड़ाई आले जीततई, आई बला बुखारो में जी हम, आज कौन लड़ाई जीततई, आई बला बुखारो में जी हम। कैसे बरतिया जाई, भाई बीरबल खान जी, लेकिन बल बुखारो गढ़ में तो लड़ाई पटेगा, तो लड़ाई बताइए कि आप लोग जीत पाएंगे लड़ाई? भाई भैया अलहाजी, क्या अब आपको सोच आने लगा कि बल बोकारो यदि बरात जाएंगे तो बल बोकारो से जीत के आएंगे कि नहीं? यदि यही बात सोचते तो आप अपना भाई के घर से इस जलात के हाथ नहीं लगाते। भाई बीरबल खान जी, अगर आप अपना साहस शक्ति रखते हैं कि बल बुखारो में जाकर राजा हरिनंदन सिंह से लड़ाई जीत पाऊंगा, तो ठीक है, चलिए बारात लेकर। हाँ हाँ, मैं सहन शक्ति में रखता हूँ कि मैं हरनंदन सिंह से जूझ करके उसको बेटी प्रेमा कुमारी से बेटा इंदल के शादी करा के मैं अवश्य लाता हूँ। मैं सहन शक्ति में रखता हूँ। ठीक है, तो राज महुआ से बारात लेकर चलिए और बल बुखारो में चाहे कर देते हैं, बेटा इंदल को विवाह करके आएंगे। ठीक है भाई सरदार जी, इस समय चलिए, आप बारात चलिए। को साजिए। क्या मेरा बेटा इंद्र आ गया है? हाँ रानी माँ, क्या भगवान चमत्कार दिखाया। चलो अभी मैं चलकर बेटा को मैं देखती हूँ। बेटा सुनो बेटा, ये बताओ कि तुम इतना दिन से कहाँ था बेटा? माँ, इतना दिन से मैं कहीं नहीं था माँ, मुझे रखा गया था माँ। बेटा माँ, ए, तुम चचा श्री कैसे इधर आया आइए। बेटा? बेटा चचा श्री इधर आइए। माँ आपसे बात करना चाहती है, बात कीजिए। आप फिर रुक जाते हैं। खुश रहिए। हेलो, रोने का समय है। खुश रहो रानी। भाभी जी क्या सुनिए, मैं बेटा इंदल को मैं छुड़ा करके लाया हूँ बल बोकारो से। हरनंदन सिंह के बेटी से लेके चल गया था। मैं वादा करके आया हूँ कि आज से 8वें रोज बरात साज करके बल बोकारो में जाना है। क्या बेटा ये सही बात है? तो कैसन सुरातिया दुलरा आहोरा है बहुआ के, साच जब हाल दुलरा दे दहो बदलाई, कैसन रंग रूपवा के भेंट हो साच जब हाल मात
बहू के समाचार में सुनती हूँ तो बहुत मैं खुश हूँ बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा क्या बताऊं माँ? कि तेरे रंग रूप के जैसा बहुत सुंदर है कि कार है गोर है, कैसा है बेटा? सुपर से भी ऊपर है माँ। सुपर से भी ऊपर है। हाँ बहुत अच्छा बेटा। हाँ माँ। तो क्या देवर जी आप बारात साज कर इसे शादी करने के लिए अच्छे हैं? हाँ भाभी जी। ऐसे तो लव मैरिज होले है। सुनिए स्वामीनाथ, क्या बात है रानी? तो साजत बरतिया स्वामी जी अजराज मोहवा से स्वामी जी सुनाला हमारे जे दिल के बात ऐसा जहुता बरतिया जी स्वामी जी स्वामीनाथ, इसीलिए मैं आपको समझाती थी स्वामीनाथ। तो लीजिए बेटा तो पतोह देख के चलाया, हमने दोनों का दिल में लालसा है कि मैं कब पतोह देखूं, कब मेरा पतोह घर आए, उसे अच्छा से खिलाए पिलाए, बढ़िया से मैं देखूं। हाँ भाभी जी। ए दीवान, मैं अंग्रेजी बाजा के तैयार करो। अंग्रेजी बाजा पहले, तब अंग्रेजी बाजा अखनी ना चल तो क्या लेके जा रहे? पहले हुआ चल तो ठन ठन। अरे ठान चलेगा वहां से ना रे, यहाँ बारात से तेरी निकलता है बाराती, तब बाजा उजा बजता है ना रे। डीजे कर बे, चल स्वामीनाथ रानी क्या आप तैयार है ना? ठीक है, अगर ऐसा बात है ठीक है। इसमें भाई बिरमल खान जी बोल दिए हैं कि बल बुखारों में लड़ाई। सुनिए स्वामीनाथ, आज तैयार हो गए, बहादुर इसीलिए मैं कहती थी स्वामीनाथ, इसलिए मैंने कहती थी कि समय आएगा तो देवर जी को जिलात के हवाले मत कीजिए। आज आधे मन से कह रहे हैं कि नाच बाजा नहीं ले जाएंगे, खाली डीजे कर लीजिए। क्यों? खारूर तो नीप के रखो, नवा नोहर पुतो है तुमसा। हे सब चीज तैयार करके रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चिंता करने के बात नहीं है भाभी जी। ठीक है स्वामीनाथ, तो चलिए। चलो। कि जैसन सोचले रहले औसन पुतहु मोर बारे, सामर न गोर बारे हो। जैसन सोचले रहले औसन पुतहु मोर बारे, सामर न कि जैसन सोचले रहले औसन पुतहु मोर बारे।
हेलो 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 भैया जी, इस समय आप पहुंचे वाला हैं। 2 कोस की दूरी है यार। इस समय इसी जगह तंबुआ गड़ा दीजिए। अरे डायरेक्ट कैसे चढ़ जाएगा रे? इस जगह पहले शुरू अटक जाओ और उस राजा हरनंदन सिंह को खबर कर दो कि राजमहल वाले बरात साज करके ये तुम्हारा पास आ रहा है। 2 कोस की दूरी में है। निमा से गाना रे, आंधी तूफान का दिन है, इना के तंबुआ का वर्क हो जा जाए। अरे इधर आओ। सुनो बहादुर, बोला जाओ, खबर लेकर जाओ। यहाँ से खबर लेकर के जाओ हरनंदन सिंह के पास और कहना कि हरनंदन सिंह, राजी खुशी से तुम अपना पुत्री को शादी कर दो। ठीक है महाराज। समझा ना? और नाश्ता पानी भेजा देना। यदि कहेगा कि हम शादी नहीं करेंगे तो कहना कि रैन क्षेत्र में उतर जाओ। और हैं हमारी। हाँ ठीक है महाराज, जाओ। चलो हम लोग तंबुआ में बैठो। इसीलिए मैं चल करके मालिक से खुद ही मिलता हूँ, चलता हूँ। सलाम सरकार। ये बताओ, तुम कहीं का धावन मालूम पड़ता है? हाँ महाराज। मैं जानना चाहता हूँ तुम किस किले का धामन है, क्या तेरा नाम है? मेरा मकान राज मुहब्बिया में पड़ता है महाराज। हमारे नाम रूपन ठाकुर है महाराज। अच्छा, मोहम्मद से आए हो? जी। क्या बात है? मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। पढ़कर बताओ। सरकार पढ़ल लिखल रहती है, हम सरकार अपने ही जैसन जैसन मौलिक ही नौकरी करती है हाल कि कोई सीआरपी में भर्ती रहती है, पढ़ल रहती है तो मने पढ़ल लिखल लिखा नहीं है? नहीं ना सरकार। ठीक है, लाओ मैं पढ़ लेता हूँ। संदेशा श्री सोसी सर उपमा जोग पत्र लिखा राज महब्बा से जी स्वर्गीय दक्षराज का पुत्र आल्हा रुद्दल की तरफ से जी बलक बुखारो राजा हरिनंदन सिंह को प्रणाम है। जी प्रणाम है। राजा हरिनंदन सिंह को मालूम है कि मैं अपने बेटा इंदल को दुल्हा बनाकर आपके राज बलक बुखारो में बारात लेकर आ चुका हूं। जी बलक बुखारे से 5 कोस के दूरी में जलमावसा से मैंने खड़ा कर दिया हूं। जी तैयार से एकदम। आपका पुत्री प्रेमा से 7 फेरा देकर विवाह कर लौट जाऊंगा। मोहबा राजी खुशी से विवाह करना चाहते हैं तो पूरे बराती को शरबत पानी जलमासा में पहुंचा दीजिए। यदि लड़ने का मनसा है तो रैन क्षेत्र में आ जाएं। जी सुनिए राजन, क्या हमको पर डपटते हैं क्या? मरने के लिए खेदते हैं। राजी पूर्वक से शादी करने के लिए इच्छुक हैं तो पूरे बराती को नाश्ता पानी पिठा दीजिए। अगर जो लड़ने का मनसा है तो रैन क्षेत्र में तैयार हो जाइए। 2 घंटा में धुआं उड़ा देंगे, धुआं धुआं। अब भाग गया हरामजादे। नेकी रुपना, तुम नेकी भी नहीं मांगा कि नेकी होता है जो नेक पूरा। जाओ 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 बेटे, आओ मैं देखता हूँ। आओ आओ आओ। सलाम सरकार, सलाम खुश सरकार। रहो। खुश रहो बहादुर। बोलो रे, बात क्या है रे? क्या हुआ रे? बड़ा हफरा है रे। आगे मैया हमरा यही ला पेठेलू है कि मारो तो दरमनिए ना। अरे हुआ क्या बहादुर? कौची हो लाई हाँ। जे ना होवे के हली जे हो गली। क्या हुआ? बताएगा तब ना जानेंगे। सरकार चिट्ठिया जाके दिलिए प्रणाम के लिए। कल को कि
पढ़ के सुनाओ। तुमने क्या बोला? हम काली की पढ़ल रहती है, थाना में पुलिस बन रहती है ना सरकार। हाँ ठीक है आन बोला। पर इतना अपने ही ड्यूटी करे, अपने जैसन जैसन मौलिक हैं चिट्ठिया पढ़े लगलो अपने रजवा। पढ़े लगा? पार हो आँखिया फाड़ के एकरा बहन के हमरा देखो, अच्छा बोलो। आँखिया फाड़ के देखो मालिक, तो हमरा हवा छूटे लगलो। ए ऐसा का बात बोलता है? अकल को कि नहीं करेंगे सोती, जाके कह दो। तो कह दिली कि राजी खुशी से नहीं करेगा तो राइन क्षेत्र में तैयार हो जाओ, खोचियो मांगे के हमरा मौका ले दिलो। ऐसा बात है? आगे मैया खेदल को बड़ी कास के लगाई दीसा हो गले मौलिक पे जा। आराम है। अरे बदमाश डर क्या से- राजा ए प्रेम पूर्वक से शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है? ना तो चलो फौरन चढ़ाई कर दो। बड़का बड़का मोछ रख ले हो, सब मिल के चला और मोछवा कबार के ठूस देवी। अरे फलवा कहाँ रखा रे? है कि देखा वो सरदार जी, ए राजी पूर्वक से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं है, स्वयं चलिए चढ़ाई कीजिए। ए मौली ठीक है। सुनो ना, क्या रे? कौनपुर के फोन नंबर हो? नहीं है। गोलियां काम है घाट अरे की- गोलियां होगा रे, जब वाला बड़वा में जाकर लिया वो। हाँ आए। हाँ। हम की कौनपुर फोन करे पड़ते। नहीं जाओ। चला चलिए सरदार जी। चलो। सबसे ऊंचा चंदा तारा, सबसे ऊंचा चंदा तारा, उससे ऊंचा आसमान है, सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। सबसे ऊंचा चंदा तारा, सबसे ऊंचा चंदा तारा, उससे ऊंचा आसमान है, सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। सबसे प्यारा देश सबसे प्यारा देश हमारा है, भारत का राज है। सबसे अच्छा देश हमारा है, मोहब्बे का। हेलो हेलो। सबसे प्यारा सबसे प्यारा देश मारो मारो का आवाज मारो। हेलो। डंका बजते हुए इधर की ओर ही आ रहा है। हो सकता है कि कहीं कोई जा भी रहा होगा। मैं जब तक उससे मैं पूछ नहीं लेता हूं, जब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। यदि कहीं बना फल मोहबे वाला होगा जो दरबानी आया है, तो फिर उसका ठिकाना नहीं रहने दूंगा। मेरा ही नाम हरिनंदन सिंह है। मारो, लूट लो, हरिनंदन सिंह का लूट लो, मारो, चलो, मारो, 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 लूट लो। अरे राजा हरिनंदन सिंह निकलो, रण क्षेत्र में आओ। रुक जाओ, ठहरो। ए बताओ क्या है? कि कहाँ के रहने वाले तुम लोग हो? डंके बजाते हुए बलक बुखारो राज का सीमा दामते हुए कहाँ जा रहे हो? चलिए। मैं ये डंका का आवाज सुनकर मैं रास्ता रोक दिया हूं कि मैं पहले पूछ लेता हूं कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो? क्या हम लोग से पूछते हो कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले एक महुआ का रूपन नाम का नाई आया था। ओ, हम इस संकोच में कि वही तो है कि दूसरा है क्या? हाँ, हम लोग महुआ का युवराज हैं। क्या यही था रे? हाँ, यही राजा हरिनंदन सिंह है। सुनिए सरदार, सुनिए हरिनंदन सिंह जी, क्या? हम लोग राज मोहब्बे का युवराज हैं और भैया ला सरदार का पुत्र का इंदल को बरात साज कर आपके यहाँ आए हैं। क्या? अरे हाँ, सुनो, क्या? अरे वो छजात बना फर मुहवर बाला क्या है सब है? और बिना बात पर तू ही करे दुश्मन बरतिया
तुम्हारे साजक अइला बलक बुखार करा क्या बात पर तू गाया हो? बिना बात बरतुई कर दुश्मन बरतिया साज गइला बलक बुखार करा और लजब लागो दुश्मन तोहरा होया बिना रे बाता के क्या बिना बात बरतुई के बातचीत के जब विवाह तुम्हारे कुल खानदान में नहीं होता है तो तुम लोग बिना बात के बारात साज कर विवाह के लिए आए हो। मौलिक जी क्या रे? बिन बरतुई के बियाह ना होते अब बिन शादी के लड़का के 6 महीना कोहबर दे दिल के। राजा हरिनंदन सिंह, नहीं है। तुम्हें पता नहीं है और ते बरतुई के बारे में करते हो? क्यों नहीं? सुन लो। राजन सुन लतनी आई बल बुखारो की हरिनंदन सिंह लराज आज सुगवा बनाई के रखल तोहरो बेटिया हमरो बेटा तैंदल के आज बेलवा से ले गईले तोहरा बेटिया आई बेटा इंदल के हो चोराई आज सुगवा बनाई के रखल। राजा हरिनंदन सिंह, तुम नहीं जानते हो आज मेला हरिद्वार से बेटा तलक के ले गईले तोहर बेटिया जी चुराई आज मेला हरिद्वार से बेटिया तलक के ले गई लो जी चुराई। बेटा इंदल हरिद्वार मेला घूमने के लिए गया था। वहां पर तुम्हारी बेटी प्रेमा कुमारी पहुंची और उसने छल से हमारे बेटा इंदल को सुगा बनाकर अपने राज में लेकर चली गई। 6 महीने तक हमारा बेटा इंदल को तुम्हारा बेटी ने रखी है और ते बरतुई की बात करते हो। बना फुलो क्या है? कौन खोल कर सुनो हरिनंदन सिंह की बात। क्या है? बगाड़ी अरे हमारा बेटी प्रेमा पाट बंदनी नारी है। बात बंदनी नारी है। कुछ बात है। अरे हमारा बेटी प्रेमा आजान दुश्मन पाट बंदनी नारी है और जो कभी चौखट से बाहर नहीं जाए क्या है? जो कभी चौखट से बाहर नहीं जाए अरे हमारा बेटी पाट बंदनी नारी है जो कभी चौखट से बाहर रह जाती है हरिद्वार मेला कैसे जा सकती है? क्या मैं नहीं जानता? बिल्कुल सही बात है। हम और भाई रुदल भाई बेटा इंदल को लेकर
हरिद्वार मेला में स्नान करने के लिए गया था, तब तुम्हारी बेटी रानी प्रेमा आई थी और हमारे बेटा को सुंदर सूरत देखकर सुगा बना के लेकर चला गई। चुप रहो। मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? बहुत हो सकता है तो मेरी बेटी की उम्र 12 वर्ष हो सकती है। बहादुर अभी नादान है, नाबालिग है। अरे बिना फलो चलो बिना फलो सुनो। उमर अखनी ना अखनी फल हो रे हखिन। चलो हरनर सिंह, चलो। मैं तुम्हें कहता हूँ क्या? ज्यादा समय में नहीं लेता हूँ। तुम अपना पुत्री को मेरा बेटा इंदल से शादी कराएगा या नहीं? अरे जितना रे बरती आई न नगर मुहवा से, अरे सबके मुड़िया ले बलक बुखार में काट। क्या ऐसा बात है? और सबके मुड़िया ले बला बुखार में काट। जितना रे बरती आई जितना बराती आया है, तुम लोग महवा से बलक बुखार में सभी का मैं मूली काट लूंगा। सबको मूड़ी काट लेगा। ए हम लोग को रात में राजा हरिनंदन सिंह तू मूड़ी काटेगा। सालो क्या? सुनो ना, ए मालिक, मुड़ी काट लेता है, मोछ कवार के पूछ। अरे साले राजा न सुनला आहो दिला बाक हमारा बात, आहो ना कोई जलमा बिरबा, क्या? आहो बाना सुर में, अच्छा अच्छा। आहो ना कोई लेला, आप सुरा में अवतार, आहो ना कोई लेला, आ जग में पसुरा में अवतार, आहो ना कोई जलमा हो। नहीं कोई अलमा बानासुर, नहीं कोई पसुरा में लिया बता। सुनो, अरे कोई री कुरमी कह रहे दुश्मन, अरे कोई री कुरमी कह रहे दुश्मन, बेटा न रही क्या? बेटा हमारा जपूत के कहलाए। अरे कोई री कुरमी का नहीं बेटा, नहीं कोई नीचा जात का कहा है। मैं बेटा राजपूत का जो मरने से डरता ना है। ए, राजा हरिनंदन सिंह तुम्हें पता नहीं होगा। क्या सुनो, कहते हो? राजा न सुनला आहो दिला बात के हमारा बात, बोलो दुश्मन बोलो। आहो लड़ना भिड़न के बिरबा, आहो दल जलमा। रुदल हाँ, रुदल हमारे भाई हमारे मित्र है। आहो लड़ना अभिड़न के बिरबा, आहो दल जलमा, आहो किलावा तोड़ा लगे हमारा भैया वीर मलखा, आहो किलावा तोड़ा लगे आ भैया हमारा वीर मलखान, आहो बैसल बेटा
के उधर जलमा किला तोरण को भैया बिरमल खान 22 बेटा है सैयद को घर में 3 लाख तलवार। अरे कब सर दुश्मन अल्लाह रूदल मन बलहर हो गए। अरे कब से अल्लाह रूदल दुश्मन मन बलहर हो गए। अभी नहीं सुना। बाधर खई तलवार। अरे कब से अल्लाह रूदल मन हो गए। मनबल हो गया है, कब से बंद रखा तलवार है पता नहीं है कि हम लोग राज मोहब्बा का राज है। सुनाला आहो दिलवा के हमारा बात आहो जब से जन्म आल लकई आल्हारू दलन आहो जब से रे बान्हा आ दुश्मन ले लकई ढाल तलवार आहो जब से रे बान्हा आ ले लकई ढाल तलवार आहो जब से जन्म आल जब से बांध रखे ढाल तलवार और कहता है चलो रे है नन्ना से कड़वा पानी है मोहवे का कड़वा बात सहा नहीं जाए। ठीक है सुनो, चलो तैयार हो जाओ। तुमसे लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। सुनो क्या तुमको मैं ललकार रहा हूँ, ललकार रहा हूँ, ललकार। 12 बरस तक कुत्ता जिए, ललकार है ललकार। क्या तुम्हें युद्ध के लिए मैं ललकारता हूँ। क्या कहता हूँ? क्या कहते हो? 12 बरस तक कुत्ता जिए। क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? सुन रहा हूँ। 12 बरस तक कुत्ता जिए, 16 बरस तक जिए सियार, 23-18 छत्र जिए जाते जीने जात को गलाता हूँ। यदि माई का दूध पिया है तो तुम हरनंदन सिंह से युद्ध करो। नहीं आता है, छत्री जात को गलाता हूँ, रग रग में है जोश। आज ने तुझे मारा हरिनंदन सिंह तो हम मोहबिया वाला को लाख लाख। जब गिद्दल की मौत आता है रे बना फुलो, जब गिद्दल की मौत आता है तो जंगल छोड़कर गांव और शहर की ओर भागता है, जिससे गांव वाले कुत्ता नोच नोच को मार देता है। तुम लोग को मौत आ गया है तो तुम लोग बलक बुखारो राज आ गया है। राजा हरिनंदन सिंह मखमल और गधेले पर आज तुझे मार कर दूंगा, यही मिट्टी और ढेले पर। चलो तू ऐसा नहीं सुनेगा, तुमको नासन नाश तोड़ देंगे आज मार के। चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बेटा गैला रैया दादा बाला का बुखारों में, दादा बाला का बुखारों में, अरे कसे का वीर फहरा पता गैला रैया दादा बाला का बुखारों में। खाटा 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 दुश्मन लाठी रे बाज, खाता खाता बात तो
राज महाबा वाला बारात सज के आ गया है और ए राजा हरनंदन सिंह ये सब के भगा रहा है। ठीक चल के देखता हूँ। अभी मैंने मना किया था कि चले जाओ, कोई नहीं माना। हमारे लड़ाई में कोई नहीं टिक सका, सब भाग गया। राजा हरनंदन सिंह क्या? चलो तैयारी हो जाओ। अब तुम कौन आया है? मेरा नाम रुदल है। रुदल? हाँ। अल्लाह, रुदल तो भाग गया, मलका अभी भाग देखा गया। है कहाँ? अरे अभी देखा है कहाँ? मेरा घर ही राज मुहब्बा है और जितना बारात सज के ये राज मुहब्बा से आया था वो सभी के तेमी भगा दिया। लेकिन मैंने देख रहा था छिपकर कि तेमी किरो बने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा पास आया हूँ। जब राजी खुशी चाहते हो, विवाह करने के लिए चाहते हो, तो राजी खुशी से तू अपना बेटी के इंदल के साथ शादी करो। उन लोग भाग गया, अकेले तुम चुनौती करा के मेरी बेटी से विवाह करने के लिए? हाँ, अगर जो कुशल नहीं चाहते हो तो रण क्षेत्र में आके तैयारी हो। सुनो, और मैया तोरा रोता रे दुश्मन अपन रे महलिया में, और मैया तोरा रोता दुश्मन अपन रे महलिया में, और छाती पीट पीट रोता मैया कही के कि बेटा मारा लगे लई हमार, मैया तोरा रोता कही के कि बेटा मारा लगे लई हमार। अरे लौट के चला जो जब मारा जाएगा तो तेरी माँ समझ जाएगी कि मेरा बेटा बलक बुखारों में मारा गया, छाती पीट पीट कर रोएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी लोग हार मानकर चला गया, भाग गया, तुम भी चले जाओ। अरे कौन मारेगा कौन जिएगा वो तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। जब तुम कुशल चाहते हो तो राजी खुशी से इंदल के साथ तो अपना प्रेमा कुमारी ये बेटी है उसको शादी कर दो। और वो छजात बना फर रे दुश्मन है मोहवे का, और बेटी नबी मोहवई मोहवा हो रहा, अरे वो छजतिया बना छजात बना पर है मोहवे का। मैं घर की बेटी मोहवा में नहीं ब्याहूंगा। नहीं ब्याहेगा तो ठीक है, चलो तैयारी हो जाओ। लड़ना चाहते हो? लड़ना चाहता हूँ। मारा जाएगा। अरे तू मारा जाएगा। आए चलो तैयार हो जाओ। चलो तैयारी हो जाओ। चलो, चलो। कह रहा हूं कि सभी लोग हार मानकर चला गया, भाग गया, तुम भी चले जाओ। अरे कौन मारेगा कौन जिएगा वो तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। जब तुम कुशल चाहते हो तो राजी खुशी से इंदल के साथ तो अपना प्रेमा कुमारी ये बेटी है उसको शादी कर दो। और वो छजात बना फर रे दुश्मन है मोहवे का, और बेटी नबी मोहवई मोहवा हो रहा, अरे वो छजतिया बना छजात बना पर है मोहवे का। मैं घर की बेटी मोहवा में नहीं ब्याहूंगा। नहीं ब्याहेगा तो ठीक है, चलो तैयारी हो जाओ। लड़ना चाहते हो? लड़ना चाहता हूँ।
मारा जाएगा। अरे तू मारा जाएगा। आए चलो तैयार हो जाओ। चलो तैयारी हो जाओ। चलो चलो। ए बताओ कि तुम हो कौन? क्या सरदार जी? सरदार जी के मैं प्रणाम करता हूँ। क्या? मैं ही रुदल हूँ। भैया जी के प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा इंदल, खुशी रहो, खुशी रहो। के ये बताओ कि तुमने मुझे भैया सरदार कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ। क्या नहीं पहचान रहे हैं? भैया जी याद कीजिए, आपके छोटा भाई ए रुदल हूँ। मैं ही राज भब्बा के जुमराज हूँ। क्या तुम ही भाई रुदल तो हो? कि आप निकाल दिए थे रात से, मार पीट कर ए जलाद के हाथ ए बेटा इंदल के कारण मुझे भगा दिए थे और जलाद के हाथ धरवा दिए थे मरवाने के लिए। लेकिन ए सती भाभी सोना में ए जलाद से मुझे बचा दिए। तभी मैं उसी जगह कहा कि देवर जी मैं छुड़ा रहा हूं, लेकिन आप राज मोहब्बा में कभी नहीं आइएगा, फिर भैया देखेंगे तो तुम्हारा मार देंगे। इसलिए मैं राज मोहब्बा से छोड़कर, ये दुख की बात है, मैं चला गया। लेकिन मैं उस बारे में सोचा कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। मैं सोच के अमर बाबा के पास चला गया, अमरनाथ गुरु के पास मैं चला गया। तो बाबा से मैंने गिड़गिड़ाया कि बाबा कहिए ये बेटा हमारा संसार में जीवित है कि मारा गए, इसका आदेश दृष्टि से आप ही देख सकते हैं। तो बाबा कहें कि बेटा रुदल और तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। मैंने कहा कि बाबा बताइए कि बेटा कहाँ है, क्योंकि ये हरिद्वार मेला में बेटा के स्नान करने के लिए मैं ले गया था और वहां से बेटा हमारा गायब हो गया, हेरा गया, वो है तो कहाँ है। तो बाबा अमरनाथ कहें कि बेटा रुदल ओ तुम्हारा बेटा वो बल बोकारो में है, ओ हरनंदन सिंह के बेटी जिसको नाम प्रेमा कुमारी है, ओ मेला में आई थी घूमने के लिए, अपना बाहर लूटने के लिए आई थी। ओ तुम्हारा बेटा के देखा तो वो लवलीन हो गया, लवलीन होने के कारण वो प्रेम करने के लिए चाहा, प्रेम बेटा इंदल नहीं किया, इसलिए वो जादू से सुगा बनाकर बल बोकारो में लेके चला गया है। तो मैंने कहा कि बाबा ये बताइए बल बोकारो में कैसे जा सकता हूं। तो बाबा बताएं कि चला जाओ और लौट के राज मोहब्बा, वहां से ते में जोगी भेष धर कर ये बल बोकारो में जाना। लेकिन मैंने कहा कि बाबा मैं राज मोहब्बा थूक कर चलाया हूं, ये राज मोहब्बा कभी नहीं जा सकता हूं, आप कहीं बताइए। तो राज सिरसा में गए। बाबा कहें कि बेटा राज सिरसा तुम्हारा भैया बिरमल खान जी रहते हैं, वहां जाओ, ये सब दुखों की कहानी सुनाना और जोगी के बस्तर तुम्हारा दे देंगे। ही गए तो कहें इनको पूरा दुख की कहानी मैंने सुनाया, तो जोगी बस्तर दिया। जोगी बन के हमने बल बोकारो में गए और बेटा इंदल के मैंने देखा। मैंने कहा कि बेटा इंदल चिन्हो तुम्हारा चचा रुदल हूं। तो बेटा इंदल तेगा फेंक दिया और हमारे गोद पर आके चढ़ गया, रोने लगा। लेकिन मैंने क्या कहा था
कहे कि बेटा चलो, तुम्हारे कारण जोगी के भेष धारा, तुम्हारे कारण ये तुम्हारा पिताजी ये हमारा जलाद के हाथ धरवाया मरवाने के लिए। बेटा चलो राज मोहब्बत चलो। लेकिन वो प्रेमा कुमारी वो जाने नहीं देती थी। उससे मैंने वादा किया, वो कसम खिलाई, मैंने कसम खाया, गुरु अमरनाथ के कसम। उससे वादा किया हूं कि आज से 8वें दिन बारात सज के ए बल बोकारो में आऊंगा, अपना बेटा इंदल के दुल्हा बना के लेके आएंगे। लेकिन भैया जी, क्या मेरी बेटी घर गई थी? बल बोकारो में तुम्हारा बेटी प्रेमा कुमारी हमारा बेटा इंदल के एक तोता बना के रखा। तो मैं नहीं जानता। आप जानते हैं तो ये हरकत करते हैं। लेकिन भैया जी, भाई रुदल, अब देखिए इनको हाथ बेटा इंदल के धरवा दिया कि जाइए राज मोहब्बत लेके, अब बारात सज के आइएगा, वो बारात में अबस के रहूंगा। ये राजा से निपटने के लिए, ए राजा से जूझ से निपटने के लिए ये बारात में मैं भी आया हूं। भाई रुदल, मैं क्या करता, मामा माहिर सरदार की बात में आकर मैंने तुम्हें जलाद के हाथ से जान मरवा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से तुम आज जीवित हो भाई रुदल। मैं तुमसे क्या कहूँ भाई रुदल। आज भारी ले गलतिया तरुदल भाई, हो बोले तो हरोजी भैया से। क्या भैया जी? आज गलती के माफा तरुदल भाई, आई कर देहू जी हमार। आज गलती के माफा तरुदल ए भाई कर देहू जी हमार। आज भारी त गलती आज रुदल, भारी गलती हमसे हुआ। मामा माहिल सरदार राज मुहवाए, मैंने हाल समाचार पूछे। मामा माहिल सरदार ने बोले कि हाल समाचार सभी ठीक है। मैं इस समय हरिद्वार मेला से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरा भी भाई रुदल, भाई देवा बेटा इंदल हरिद्वार मेला को घूमने गए हैं, हाल समाचार बताइए। मामा माहिल सरदार ने कहे कि ऐसा तुम्हारा भाई रुदल ने किया हरिद्वार मेला में कि जो मुझसे कहा नहीं जाता है। मैंने कहा जो सच बात है इस समय बताइए मामा माहिल सरदार। मामा माहिल सरदार ने कहे कि रुदल और देवा ने मिलकर ऐस इंदल को हरिद्वार में ले गया राजमहवा से, और ले जाकर वहां गंगा महारानी को बलिदान चढ़ा दिया है। मैंने गुस्सा में आकर मामा माहिल सरदार से कहा कि अगर बेटा इंदल को हमें भाई रुदल लाकर नहीं देगा तो मैं भी भाई रुदल को राजमहवा में जीवित रहने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई रुदल हमसे वादा करके गया है कि जिस तरह से बेटा इंदल को हरिद्वार में ले जाता हूं उसी तरह से राजी खुशी लेकर आऊंगा। तुमने मुझे बेटा इंदल को लाकर नहीं दिया। मुझे मामा माहिल सरदार को बात को विश्वास कर हो गया, उसी आवेश में आकर तुम्हें जलाद के हाथ से जान मरवा दिया। भैया जी, इस समय तुम्हारा कोई गलत नहीं है, वो तो मामा माहिल की गलत था। हाँ भाई चुगली खाया। लेकिन सरदार जी, मैं कहता हूं जो सुनिए, जैसे प्रेमा कुमारी बेटा इंदल के वो मेला में से लाया है, ऐसे ही बल बोकारो राज से प्रेमा कुमारी के बहू बनाकर ये राज मोहब्बत ले चलिए। ठीक है भाई रुदल, इस
हरिनंदन सिंह से पूछो कि राजी खुशी अपना बेटी को विवाह करता है या नहीं करता है। बोलो हरिनंदन सिंह। जरूर, क्या? मैं जरूर अपनी बेटी का विवाह आपका पुत्र इंद्र से करूंगा। बोलो कैसे? कैसे मुझे छोड़ दीजिए और अभी मैं सखी सहेली बुलाकर मैं यहाँ पर शादी विवाह करवा देता हूँ। ठीक है, नौआ ठाकुर और पंडित सबको बुलाइए ठीक है। और विवाह कीजिए। चलो रे महल में जितने सखी सहेली है आ जाओ, ठकुरान को बुला दो। अरे चौका ए, के ठकुरान! बुलाला, सीधा ले ले जया है। चौका के बुलाला, सीधा ले ले जया है। चौका के बुलाला, सीधा ले ले जया है। पंडित जी के यार दोनों खोइचा में बटैया है। पंडित जी के यार दोनों खोइचा में ले जया है। ए, ठकुरान, इस समय लड़की के बैठाइए। चलो बेटा इंदल बैठो। अखिया तो हरनी रखिया जी दुल्हा, अखिया में कजर ना हो। आजी काई साला हला खुला काई नीची नाड़िया, अखियों में कजर ना हो। नेपाली सिंह, इस समय समधि मिलन पहले कीजिए। भैया जी, इस समय हरिनंदन सिंह से आप समधि संबंध जुड़ा लिए तो मिलन कीजिए। जय जय शंकर भगवान की जय। चलिए बूटी में लावा चाहिए छिटाइए। ती तैयार लाग गई समाधि के बाही तैयार बड़ी करम बालो मी समा रही होता ए समझी दुआराया बैठे समधि जीरा धाम साइया, दुआराया बैठे समधि जीरा आगनाया बैठे कावाला सहे, आगनाया बैठे कावाला सहे हारा आला लाना समाधिए भरुए हाँ, हेलो, लड़की को भाई को बुलाइए, लावा छिटवाइए, लावा ए छिटवाइए। पंडित जी, ए साखी, अरे कुछ गाड़ी उड़ी ना सुनी, चलिए, जल्दी जल्दी नमस्ते बात करती है। ता गंगा जी के पानी जैसन पंडित जी के नानी सुना पंडित जी, गंगा जी के पानी जैसन पंडित जी के नानी सुना पंडित जी। ए जल्दी जल्दी विधिया करावाना सुना पंडित। ए सखी, अब बारातियन के आई जितना आए थे, जब बाराती ने कुछ न कहानी लावाना छिटाओ भैया बहिनी तोहारे ए सखी, अरे हाँ, अंगूठा छुआइए। सुनिए सखी, बारातियन कुछ ना जैसन बाकारी के पोछ, जैसन बारातिया के मूछ सुना बाबा जी। ए जल्दी जल्दी विधिया करावाना सुना पंडित जी। लड़का लड़के को बैठाइए, सिंदूरदान करवाइए। अग मैं रहाड़ी का तीन दिन पतवा, रहाड़ी का तीन दिन पतवा, धनवा के दुआले, धनवा के दु ए जो काड़ा के तीन बहिनिया तीनों है छीना हे। सिंदूर देने वाला सिंदूर के लाजे परवलपुर के झींगा मछलियाँ
पटना के है परवलपुर के झींगा मछलियाँ पटना के है भूले में चलेगी बाहर में अरे चने के खेत में नोरा अपन जी के जो खड़वा के बारातियन के बहिनी के ले गल जनकपुर के घोड़ा चने के खेत में चने के खेत में और इतना बारातियन छे ना तो लम्मा के तारीख के लम्बे दान बारातियन आइले हगले के तारीख के लम्बे दान बारातियन आइलन हगले गा ले लो लोटा धोलो गाय से नया ले लो मछली मारे गेला छिंदरो बेंग ले ले आइला हे मछली मारे गेला छिंदरो बेंग ले ले आइला हे एता सुथर ठंडा के तू पाका में भेटैला हे सखी एक वक्त कही आय ई बरियातियन बड़ी बहनी कन्या गवा है त बजवा है अब बहनोइया गवा है त लाल बेटी ए सिंदूरदान करिए सिंदूरदान करिए सिंदूरदान करिए कहा माँ के मंगलम भगवान बोलो शंकर भगवान की करी के विचार हो जिंदगी भर सही दुल्हा लड़की के भार हो जिंदगी भर हाँ लड़के के जितने भी परिवार हैं महिला लोग चुमाएंगे चुमौना कराएंगे चुमायब हो लला ना धीरे धीरे मजायब हो लला ना धीरे धीरे चुमैली चलली साकी चुमानी चुमैली चलली चुमैली चलली प्यारी सुहानी चुमायब हो लला ना धीरे धीरे मजायब हो लला ना धीरे धीरे चुमायब हो लला ना धीरे चुमे में चला लाना मौसिया हाँ जितने भी घर में देवी देवता हैं सभी को गोड़ लगवाइए चलिए लगवाइए लड़कियां खाने से गोसवारी रे बाप पापा मैं हालिया आया झघरा फूल हालिया आया झघरा फूल ए पापा मैं हालिया सपना हो के पापा हालिया सपना हो के आ सोने का टोरी गोरा रंग लागे बेटी सोने का टोरी गोरा रंग लागे आ सोने का टोरी सपना हो तो बेटी सोने का टोरी सपना खुश रहो। अपना पापा पाया हो तो गे बेटी अपना पापा पाया हो तो गे आ दूसरे के पापा अपना हो तो गे बेटी आजी पापा आज छोड़िए रोते रोते चला जी लड़कियां की आवाज लगने पापा आज है दिन से सगिया टोर के अकेला ही तो पाप आजी ओ पापा
तोरा बिना कैसे रहो जी पापा। अयोध्या दिन से बसिया भतवा बिगाइए जाए तो पापा। हाँ जी। अरे तो बारात पार्टी हो, तू किस लिए रो रहा रे? रोवे लगी? ठीक है। आगे साकी, आगे साकी, आगे मैया, आ तो आगे बेटिया तोरा बिना कैसे रहोगे माइया। आगे नानी, आगे नानी, आ तोरा बिना कैसे रहोगे नानी। आगे ना तनी होलिया के बाद फिर तोरा बोला मेरा लाई बाबूगे ना तनी होलिया भर हुई रहिया जे ना तनी। अच्छा ए जजमान तोहनी हाँ। विदाई करे तरह हमरा दान दक्षिणा दा। ए दरबानी, अरे दान दक्षिणा सरकार के नहीं देगा रे? दान दक्षिणा दीजिए, हमको भी आगे शादी करवाना है। अभी लोर ना लड़किया के सरकार सरकार के- के बोल दे दक्षिणमा ले ला। कच्ची बोले गेहूं में येला पर चाउ कुटेती धान कुटेती था ना, अतले दक्षिणमा ले ला। पुरानका चावल नहीं है पुरानका चावल और रियाल है, अब धाने बिक जा है ना। तो फिर परियान जी आएगी तो ओरे दे देना। अच्छा ठीक है, दक्षिणमा ले ला। पैसा देना है। हाँ निहुरा। पैसा देगा ये झोला में रहा। हाँ हता फरबू झोलवता ना। अरे मत रे, तू मर जाएगा रे, तोर बाप मर जाएगा रे। बेटी बेटी तोरा में प्रेमा, नहीं आवेंगे तोरा ही पूजा करोगे बेटा। पिताजी एक दिन सभी बेटी को अपने बाबू माँ के घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। हाँ इसलिए पिताजी। बेटी तुम इस समय महुआ जा रहे हो, जाओ तू अपने पिता को पगड़ी को लाज रखना, ठीक है अपने पिताजी। पति को आज्ञा को पालन करना, सास ससुर को बात को मानना। ठीक है पिताजी, ठीक है, जा सकती हो। ठीक है मैं पिताजी। विदा दिया भैया, आप जा- हाँ भैया जी, अब हम लोग की विदाई दीजिए, अब राज मुहब्बा में जाऊंगा। ठीक है, जा सकते हैं। मैं अपनी पुत्री से मुलाकात कर लिया हूँ। ठीक है भैया, इसी जगह से हमारा ड्रामा समाप्त हो गया। हेलो, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति सपावन बोली सरस्वती माता की जय। शंकर भगवान की जय। ए डीजे वाली। हाँ आई अब रिकवरी सुनी भैया।